लास्ट टाइम जो बेसिक प्रॉब्लम्स लिए थे ना अपन ने बहुत, चलो थोड़े से अपन एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स लेंगे अभी। इसमें भी व्हेन एंड वेयर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी व्हेन एंड वेयर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक वो सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन 2 डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छे अच्छे, मतलब ये सबसे ज़्यादा माइंड बॉगलिंग वाला पार्ट ये है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो है मोशन स्ट्रेट लाइन का ये, बाकी सब आसान आसान टॉपिक हैं, तो तुमको इसमें खासा मेहनत करना पड़ेगी। चल रे भाई जल्दी स्क्रॉल हो जा। चलो लिखो पहला क्वेश्चन आज का। बातें नहीं, अरे थोड़ी देर पे तो चल रहा था ये। A particle is dropped from the top of a tower of height 80 meters. First up, find the time of journey सॉरी ये तो कल का प्रॉब्लम है, वो एक कल का प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट देखो, हाँ, a particle is dropped from the top of a tower, full stop. Its displacement in first 3 seconds, its displacement in first 3 seconds and in the last second is same, full stop. Find the height of tower. Find the height of tower. ठीक है, अमजद चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को एक टावर से नीचे गिराया गया और उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड। तो आपको टावर की हाइट पूछी गई है। अब आप सोचें ये कुछ का कुछ बोल दिया उसने यार, अपने टावर की हाइट पूछ लिया, ये कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं बेटा, आप कंडीशन जो दिया गया है, 2 कंडीशन है, एक डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, एक ही कंडीशन सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड, है ना। आखिरी के 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और पहले के 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कैसा है, सेम है। क्या करूँगा मैं, क्या दोनों का फॉर्मूला लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड का और डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड का, और दोनों के फॉर्मूले को इक्वेट करूँगा, है ना। कैसे, देखो इसमें इमेजिन करो कि ये टावर है, ओके, और पहले 3 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां तक के हुआ है, तो ये हो जाएगा h(3), है ना, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, और आखिरी के 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट मान लो इतना हुआ है, आखिरी का 1 सेकेंड, आखिरी का, है ना, nth सेकेंड, उसमें डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है। अब ये दोनों से सेम बोला हुआ है,
अब अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट को ये डिस्प्लेसमेंट से इक्वेट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे क्या पता चल जाएगा कि वो आखिरी का जो 1 सेकंड है, आखिरी का 1 सेकंड है वो कौन से नंबर का 1 सेकंड है। आखिरी का जो 1 सेकंड है ना वो कौन से नंबर का 1 सेकंड है। बोले कैसे, तो देखो एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, दिए गए कंडीशन के मुताबिक है ना, hn इक्वल्स टू h ऑफ 3 है ना। आप फिर इस्तेमाल करेंगे h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला, और hn के लिए क्या है बेटा, u प्लस जी बाई टू ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, और इसके लिए क्या है बेटा, यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। अब हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया गया था, ड्रॉप किया गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या था बेटा, 0, और ये इस जर्नी के लिए भी यही वाली इनिशियल वेलोसिटी ली जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ जी बाई टू ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 और हाफ ऑफ जी 3 का स्क्वायर, टाइम 3 है ना, 3 का स्क्वायर। देखो ये जी बाई टू, ये भी जी बाई टू है, तो बोले ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या फिर, 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। तो आप लिख सकते हैं 2n इज इक्वल्स टू बेटा फिर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1, 9 प्लस 1 क्या होता है 10। तो n इज इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा 5 सेकेंड। मतलब ये पता चला कि जब वो ज़मीन पे टकराएगा तो वो आखिरी का जो सेकंड होगा वो कौन से नंबर का होगा, 5वें नंबर का सेकंड होगा, है ना। 5वें नंबर का, अरे 5वें नंबर का 1 सेकंड था वो, ये 5वें नंबर का 1 सेकंड था। मतलब तुमको एक बात पता चल गई कि ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा, 5 सेकंड। अब अगर ऊपर से नीचे आने का तुमको टाइम पता चल गया, हाइट तो निकल ही जाएंगी तुमको। h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो h इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 डालते अपन, और t की वैल्यू है ना, आखिरी का कौन सा था, 5 था, तो 5 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू, ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 125 मीटर्स। तो हाइट ऑफ टावर इज हाउ मच बेटा, 125 मीटर्स। आया समझ में। अपन ने आखिरी का सेकंड पता लगाए, बोले भैया वो आखिरी का 1 सेकंड जो है वो 5वें नंबर का है ना, ये 5वें सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आखिरी का सेकंड पता चल गया कि 5वें नंबर का है, यानी ऊपर से नीचे आने को टाइम कितना लग गया, 5 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला लेंगे है ना, कि 5 सेकंड के हिसाब से हाइट क्या होगी। ठीक है, लिख लो बेटा। नेक्स्ट, बातें नहीं, a particle is dropped from the top of a tower, full stop. If it falls half of the height of tower in its last second of journey, comma, find the time of journey. Find the time of journey. चलिए, ऐसा ही कुछ फिर से आया है। एक पार्टिकल को एक ड्रॉप किया गया एक टावर से, जिसकी हाइट अपन उसको जानते नहीं है, हाइट से अपन अनजान है। जो भी हाइट होगी, मान लो इस पूरे टावर की हाइट होगी स्मॉल h या कैपिटल H पकड़ लो,
ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टावर का आधा हाइट है ना, आधा हाइट उसने किया है कवर आखिरी के 1 सेकंड में। टावर का आधा हाइट, देखो क्या लिखा है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इफ इट फॉल्स हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन इट्स लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। आखिरी जो सेकंड था एक का, आखिरी का 1 सेकंड था, उसने आधा डिस्टेंस कवर किया उसने, टावर का उसने। तो बोल रहे पता लगाओ कि जर्नी का पूरा टाइम कितने का है। अब कैसे पता लगाएंगे? अच्छा एक बात बता, मान ले यहाँ से यहाँ गिरने को आखिरी का ये 5वां सेकंड था, ये आखिरी का ये 5वां सेकंड था, मान लो ऐसा। तो ऊपर यहाँ से यहाँ गिरने को कितना टाइम लगाऊंगा फिर? 4 सेकंड। अरे 4 लगेंगे ना। अगर 5वें नंबर का सेकंड था ये एक, तो यहाँ से यहाँ गिरने को कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। अब ये आधे डिस्टेंस को गिरने को अगर मैं कह रहा हूँ कि n सेकंड्स है, तो यहाँ से यहाँ गिरने के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा बेटा? n-1। अरे 1 सेकंड कम करना पड़ेगा ना अपने को। तो बोले भैया देख, मान ले कि यहाँ से यहाँ 4 सेकंड में गिरा होगा, फिर आखिरी 5 सेकंड में यहाँ गिरा होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो खैर, जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये आखिरी का 1 सेकंड, आखिरी का कौन सा सेकंड है मुझे पता नहीं, तो मैंने यहाँ पर आखिरी का 1 सेकंड क्या बोला? n। और यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम कितना लग गया? n-1। ठीक है, अब क्या करना है? फिर से फॉर्मूला लिखना है वैसे ही। ओके, तो मैं लिखूँगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर हाफ ऑफ टावर। टावर का जो अपर हाफ है ना, डिस्प्लेसमेंट इन अपर हाफ ऑफ टावर, अपर हाफ ऑफ टावर में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना रहेगा? तो उसके लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ h = ut + हाफ ऑफ gt² वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो मैं बोलूँगा स्मॉल h किसके बराबर है? तो बोले h/2 के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है? 0 है ना, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू क्या है बेटा? 10। अच्छा, यहाँ से यहाँ गिरने में कितना टाइम लग रहा? n-1। तो t की जगह n-1 का होल स्क्वायर, यानी h/2 = 5 n-1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये देखो, ये आखिरी का जो डिस्टेंस है, आखिरी का जो हाइट ऑफ टावर है, तुमको नहीं लग रहा वो आखिरी के 1 सेकंड में कवर किया गया है? आखिरी के 1 सेकंड में कवर किया हुआ है। तो जब भी 1 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट आप करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो इसके लिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, hn = u + g/2 ट्वाइस ऑफ n-1। hn फिर से कितना है बेटा? h/2। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा? 0 प्लस g/2 क्या हो जाएगा? 5 ट्वाइस ऑफ n-1। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 का LHS कैसा है? सेम है। तो RHS को इक्वेट कर सकते हैं आप, 5 टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू 5 टाइम्स ट्वाइस ऑफ n-1। ये कटा, ये कटा, n-1 का होल स्क्वायर, n² माइनस ट्वाइस n प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्वाइस n-1। ये इसको इधर ला लो, n² माइनस 4n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना? ये 2n इधर आएगा तो -2n, -2n क्या हो जाएगा? -4n, और -2 इधर आके हो जाएगा +2 इक्वल्स टू 0। तुमको क्या बनते हुए नजर आया यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा कोई फैक्टर्स आप जानते हैं क्या जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा मगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन -4 आएगा? ऐसा कोई है कि नंबर जानते क्या आप? नहीं। तो ये फैक्टर्स निकालना मुश्किल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? फिर आप क्या करेंगे बेटा? इसमें आप इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा? 1, b की वैल्यू क्या है? -4, और c की वैल्यू क्या है? 2। अब मैं यहाँ पर फिर वो रूट का जो तरीका है निकालने का, वो फॉर्मूले से निकालूंगा इसका रूट।
देखो n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। n इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा -4, उसका माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा +4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16 -4, a की वैल्यू क्या बेटा 1, c की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू 1, तो 4 प्लस माइनस 16 में से 8 गए कितने बचे 8 अपॉन 2 है ना। इसको क्या लिख सकता मैं 4 प्लस माइनस 2√2 लिख सकता ना, 4 बाहर निकाल दूंगा तो मैं 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √2, 2 प्लस माइनस √2। तो मेरे पास इसके दो आंसर आएंगे, एक रहेगा n इक्वल्स टू 2 प्लस √2 और एक रहेगा n इज इक्वल्स टू 2 माइनस √2। अच्छा 2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 प्लस 1.414, शायद आपको मालूम ना हो बट √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ये याद रखना है 1.414। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3.414 सेकेंड्स, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1.414। अच्छा 2 में से 414 को माइनस करके बताओ कितना आएगा 0.6 तो आएगा, 0.59 समथिंग कुछ ऐसा आएगा वो। अप्रोक्सीमेशन में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट पकड़ लो 0.6 आएगा। अब इसमें कौन सा वाला वैल्यू वैलिड है और कौन सा वाला इनवैलिड है बोलो। ये वाला वैलिड है, ये सही है, और ये वाला इनवैलिड है। बोले क्यों, ये बोल रहा है कि पूरा टावर का हाइट कवर करने के लिए 0.6 सेकंड लगे, ये पॉसिबल है ही नहीं। जब ये खुद बोल रहा कि आखिरी के 1 सेकंड में आधा डिस्टेंस कवर हुआ, तो जो भी पूरा हाइट कवर करने के लिए 1 सेकंड से तो ज़्यादा ही लगाऊंगा ना। ये क्या बोल रहा पूरे हाइट कवर करने के लिए कितना लगा 0.6 सेकंड, तो ये गलत हो गया। तो भैया हमारा सही क्या होगा 3.414 सेकंड, मतलब इतना टाइम लगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे आने के लिए। ठीक है, लिख लीजिए। इसी तरह का कुछ एक क्वेश्चन है आपका। आखिरी के 1 सेकंड में मान लो टोटल हाइट इसकी कितनी है बेटा h,
तो आखिरी के 1 सेकेंड में उसने जो कवर किया डिस्टेंस वो कितना है, NH/25, आखिरी का 1 सेकेंड है। तो वो फिर से वही सवाल पूछ रहा है, इनिशियल सॉरी टाइम, टोटल टाइम और हाइट ऑफ द टावर दोनों निकालो। आखिरी के 1 सेकेंड में। हिंट देता हूँ मैं, इसके लिए फॉर्मूला लिखो जो आखिरी के 1 सेकंड का रहेगा, और इसके लिए फॉर्मूला लिखो जो पूरे n सेकंड्स का रहेगा। समझ में आ रहा ना? मान लो कि आखिरी का 1 सेकंड कितना था, n बोलो, t बोलो, जो बोला, n बोलो तो अच्छा है। तो hn में इतना डिस्टेंस कवर हुआ और h ऑफ n में इतना डिस्टेंस कवर हुआ। याद है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड एंड 3rd सेकंड का फ़र्क बताया था मैंने। फिर से बता देता हूँ। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स, यहाँ से यहाँ तक है ना, पूरे 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ ये, और डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड सिर्फ इतना है ना, यानी तीसरे नंबर का 1 सेकंड। तो आप देखो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, यानी t की वैल्यू क्या बोल रहा मैं, n, इतना। और डिस्टेंस कवर्ड इन nth, जैसे ये ना डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। तो पहले आप इसके लिए फॉर्मूला लिखो जो कि h = ut + ½ ऑफ GT² वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, है ना। और फिर इसके लिए फॉर्मूला h = u प्लस, वो है ना अपना ये hn = u + j/2 to s of n - 1, वो वाला फॉर्मूला लगा। चलो करो सॉल्व। ट्राई करो, आना चाहिए आपका आंसर इसमें। देखते हैं आप में से कौन है इतना स्मार्ट उसको सॉल्व कर लेगा।
ये यहाँ तक ये दोनों फॉर्मूले बना लिए आपने पहले, यहाँ तक क्या है, ठीक है ना। अब करना क्या आगे, आप मुझे बताओ आपको क्या करना चाहिए आगे। इसको देखो बताओ क्या करना चाहिए आगे। आगे क्या होना चाहिए इसमें, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एन स्क्वायर, एन एच अपॉन 25 इज इक्वल टू जी बाई 2 ट्वाइस ऑफ एन माइनस। अपन पहले n निकालेंगे, n निकाले बाद h निकालेंगे। तो क्या करना चाहिए अब आगे, क्या करना चाहिए, यहाँ से h की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में डाल दो। h है ना इस इक्वेशन में, अब डाल के सॉल्व करो। देखो इधर का हो गया पुराना वाला, देखो फ्रॉम 1 and 2 9/25 सेपरेट करो, h की जगह हाफ ऑफ जी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाई 2 ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1। और देखो जी बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। 9/25 एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एन माइनस 1। अब 25 को इधर ट्रांसफर कर दो, 9n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50n माइनस 25, सबको इधर भेजो। 9n स्क्वायर माइनस 50n प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता, 225, 225। ऐसे नंबर ढूंढो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -50 आता हो मगर मल्टीप्लिकेशन +225 आता हो। कौन होगा सोचो। 35 को अगर अपन 15 से करेंगे तो -35 -15, देखो तो -35 -15 को मल्टीप्लाई करके आता है ना। चेक कर लो भाई, मेरे को मालूम नहीं इसका आएगा कि नहीं आएगा, मैं देखा बस अंदाज़ा लगा मैंने। आ रहा क्या, ठीक है। और क्या हो सकता फिर, कितना आ रहा 35 और 15 का 2, ओके। 25 का तो -225 हो जाएगा। अरे 25 नहीं 625 आता ना, 15 का है वो 225 नहीं हो रहा। चलो ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, है ना। टाइम नहीं जा रहा इसमें, तो फिर एक काम करो फॉर्मूला लगाओ। a इक्वल्स टू क्या है 9, b इक्वल्स टू -50, c इक्वल्स टू 25, n इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। n इक्वल्स टू -b मतलब 50 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस b का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर 2500 -4a 9 c 25 अपॉन 29 कितना रहे 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25 900 अपॉन 18 50 प्लस माइनस कितना हो रहा है ये 1600 अपॉन 18। तो n इज इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 40, 5 सेकंड आ रहा है ना। n इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 90
अपॉन 18 और या फिर 10 अपॉन 18। ये वाला इनवैलिड रहेगा क्योंकि ये 1 सेकंड से कम आ रहा है, ये वाला वैलिड रहेगा। ये कितना हो रहा है 5, तो पता चल गया टावर कितनी हाइट में कवर, कितनी देर में कवर हुआ, 5 सेकंड में। तो वो आखिरी का कौन सा सेकंड था, 5वें नंबर का। अब अपने को हाइट ऑफ द टावर पता लगाना है, तो h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ g n स्क्वायर, आखिरी का 1 सेकंड 10 5 का स्क्वायर, यानी h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125 मीटर। ये रहा आपका हाइट ऑफ द टावर 125 मीटर्स। क्या हो गया अब्दुल्ला? ओके, बाकी के कल देखते हैं इसके और प्रॉब्लम्स। कल डीपीपी सॉल्व करके आइएगा, कल डीपीपी भी डिस्कस कर लेंगे और बचे कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस भी। अरे हाँ, कल सैटरडे को टेस्ट है ना। कहाँ तक बोला? काइनेमेटिकल इक्वेशन से पहले का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का।